कार ए मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, and car B with 42 kilometer per hour. Length of each car 5 meter. 42 kilometer per hour. Length of each car 5 meter. If car A, या if A wants to overtake B, A wants to overtake B, find the overtaking time and the road distance involved in overtaking. Find the overtaking time and the road distance involved in overtaking. Road distance involved in overtaking. देखो एक रोड पे बी का स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर की है, ध्यान से देखना। जो ए है जब यहाँ रहेगा तो ओवरटेकिंग चालू होगी, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है। कार की खुद की लेंथ कितनी है, फिर दूसरे वाले कार का भी 5 मीटर। ओवरटेकिंग मतलब जब कार बी के पीछे वाले हिस्से में कार ए का सामने वाला हिस्सा आएगा तो ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी, और ऐसे ही चलते चलते ओवरटेकिंग कब कंप्लीट होगी, जब बी पीछे रह जाएगा और ए आगे आ जाएगा। यहाँ ओवरटेकिंग खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस में कितना समय लगा ये निकालना था। दो प्रकार से बनाते हैं, एक रिलेटिव मोशन से बना सकते हैं, एक नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। पहले मैं नॉर्मल तरीके से बनाता हूँ। नॉर्मल तरीके से आप सोचो कि बी ने यहाँ से चल करके यहाँ आया, तो एक्चुअली में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी आया ना। और ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए का फ्रंट हिस्सा यहाँ है और बाद में फ्रंट हिस्सा यहाँ है, तो ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए। बराबर है क्या अभी तक? देख के बताओ, बराबर है। बी की रफ्तार 42 है, मान लो टी टाइम में कवर किया उसने, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर 5/18 इंटू टाइम मान लो टी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितना है, तो उसकी स्पीड कितनी है 60, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू टाइम। इस दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या है, बताओ। क्या ये लेंथ भी 5 मीटर है? क्या ये लेंथ भी 5 मीटर है? तो बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी में कितने का डिफरेंस है? 10 मीटर का। मतलब ये 5 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए प्लस ये वाला 5 मिल करके डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए होना है। क्या ये बात बराबर है? डायग्राम से देखो, क्या ये बात बराबर है? कहाँ ध्यान है, मैं आपको नहीं बोल रही। अब देखो, ये 5 + 5 10 हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी 42 इंटू 5/18 इंटू टी इक्वल टू 60 इंटू 5/18 इंटू टी। ये 10 इक्वल टू, इसको उधर लेके जाता हूँ, 5/18 कॉमन हो जाएगा, 60 - 42 इंटू टी 10 इक्वल टू 5/18 60 - 42 18 इंटू टी। ये कैंसिल हो गया, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये पूरा घटना हो पाएगा क्रॉसिंग। अब बोला रोड डिस्टेंस कितना लगा, तो बताओ इस प्रोसेस में रोड डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व हुआ, बताओ तो कितना इन्वॉल्व हुआ? रोड डिस्टेंस, रोड कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हुआ रोड डिस्टेंस पूरा जो इसमें इन्वॉल्व है। कितना हुआ? DA + 5
डी ए प्लस 5, डी ए की वैल्यू 60 इंटू 5/18 इंटू 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 6 से 3 जा तो ऊपर हो गया 50, 100/3 प्लस 5, 100/3 मतलब 33.33 प्लस 5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 38.3 मीटर। इतना रोड डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका रिलेटिव मोशन से अगर देखें, देखो ध्यान से, ये है बी, ये है ए, इसकी रफ्तार कितनी है और इसकी कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, सेम है तो माइनस करेंगे प्लस, दोनों फिजिकली कनेक्टेड है कि अलग अलग है, इसलिए माइनस करना है। 60 माइनस 42 कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लो कि इसको कवर करना है, ए को बी को क्रॉस करना है, तो बी को अपने जगह ही मान लो कि वहीं पर रुका हुआ है और ए क्रॉस कर गया, ए यहाँ पहुँच गया तो क्रॉसिंग हो गया। इसके लिए ए को कितना आगे जाना पड़ेगा, 5 मीटर ये वाला और 5 मीटर ये वाला, बराबर, और ये खुद का लेंथ 5 मीटर है। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, डी रिलेटिव कितना जाना पड़ेगा 5, 10, 15, बताओ कितना जाना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 5 या 10 या 15। ये तो देखना है कि ए का फ्रंट यहाँ है और ए का फ्रंट यहाँ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 10, मतलब 5 और 15 नहीं होगा, तो ये हुआ डी रिलेटिव। तो टाइम डी रिलेटिव बाय वी रिलेटिव 10/5, 2 सेकेंड, बराबर 2 सेकेंड हुआ। अब रोड डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये देखो, ये वाला 5 जोड़ दो और प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए जोड़ दो, रोड डिस्टेंस कितना यूज हुआ, वो हुआ पहला वाला 5 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय 60 से जा रहा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 सेकेंड, जो कि अभी निकाले थे वैसा ही। 5 + 6 से ये 3, 50 × 200/3, सॉल्व करोगे 33.33 मीटर, सॉरी 38.33 मीटर। जमने बात है, ऐसे बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं। एक बार फिर से देखो सवाल को और क्वेश्चन भी पढ़ना, वापस क्वेश्चन पढ़ना और फिर देखना कि मैंने जो डायग्राम बनाया बराबर है क्या। एक्चुअली में ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको बस सोचना है, समझना है। क्लास 9 के ही फॉर्मूले लगाने हमको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार ए इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। कार बी 100 मीटर बिहाइंड ए, कार बी 100 मीटर बिहाइंड ए start its motion at same instant with acceleration 6 meter per second square. Start its motion at same instant with acceleration 6 meter per second square. Find the time after which B cross A. Find the time after which B cross A. ट्राई करो तो आप लोग। Find the time after which B cross A. A का इनिशियल स्पीड 2 है, एक्सेलरेशन 4 है, और B जो है वो 100 मीटर पीछे है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 6 है। ये आगे जाएगा, कब ओवरटेक कर लेगा, जब ये यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हो गया 2t प्लस 2t स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 3t स्क्वायर। देखने से समझ में आ रहा है,
100 प्लस डिस्टेंस बाय ए इक्वल टू डिस्टेंस बाय बी होना चाहिए। 100 प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर होना चाहिए। तो इस सब को उधर लेके जाएंगे तो 2t स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2t माइनस 100 इक्वल टू 0। इस पार्ट इक्वेशन से टाइम निकाला। माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह माइनस 100 बाई 2 2 प्लस माइनस 404 बाई 2। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए प्लस वाला ही लिखना है। 2 प्लस रूट 404 बाई 2। 404 में से 4 कॉमन लेंगे 2 प्लस 2 रूट 101 बाई 2 कॉमन लेके कैंसिल 1 प्लस रूट 101। इतना सेकेंड हो गया आंसर। इसी को रिलेटिव मोशन से बनाएंगे तो देखिए रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 100 मीटर है, ठीक है। u रिलेटिव कितना है, u ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b ua माइनस ub। ua है 0 और ub है 2 तो -2। ये भी -100 होगा। डिस्टेंस ऑफ a माइनस डिस्टेंस ऑफ b। डिस्टेंस ऑफ a जहाँ है उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, उस जगह 0 और डिस्टेंस ऑफ b 100 मीटर आगे तो -100 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ ab, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b क्या कहाँ पे टोने है यूए तो 0 है ना, नहीं यूए 2 है प्लस 2, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए 4 है, एक्सेलरेशन ऑफ बी 6 है तो हो गया -2। अब एस आ गया, यू आ गया, ए आ गया, टी निकालना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, इसको सॉल्व करो। -100 इक्वल टू यू 2t प्लस हाफ -2t स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू -100। उसको इधर लाओ तो टी स्क्वायर -2t माइनस 100 इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशंस आ गया। ये मैंने डी ए बी निकाला, बी ए बी निकालते तो कोई भी आंसर से नहीं आता, कोई इशू नहीं। अगला क्वेश्चन, 3 friend at the corner of equilateral triangle in garden, at the corner of equilateral triangle in garden, side length d, each d नींद हो गई पूरी, साइड लेंथ डी फॉर डेवलपमेंट, साइड लेंथ डी। इफ each always follow friend next to him with constant speed v, always follow friend next to him with constant speed v, find are they meet, if find are they meet, if yes then find location and time, find are they meet, if yes then find location and time, लोकेशन एंड टाइम। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से सोचना, अच्छा सवाल है। मान लो सुहास गार्डन को इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप में बना दिया हमने। 3 दोस्त हैं, तीनों 3 कॉर्नर पे हैं, सभी अपने सामने जो है उसको फॉलो कर रहा है। ये साइड लेंथ डी है, ये जो ए है
मान लो उसके सामने बी है, तो ए बी की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, बी जो है वो सी की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, और सी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v से। क्या वो कभी मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं, बराबर? मिलेंगे? मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। सोचो जरा सा, मिलेंगे जरूर? नहीं मिलना है ना, बिल्कुल मिलना है। दोस्त है तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अपने घर पे मिलेंगे या पानी पूरी वाले के पास मिलेंगे। बोलो कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे? शाम को मिलेंगे, बियर बार में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बताओ, कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे? नहीं मिलना तो है, मिलेंगे ही मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप सोचो ठीक से, मिलेंगे। आप नहीं सोच पा रहे हो, आप सोचो जरूर, दिमाग पे जोर तो डालिए। फट से बोल देते नहीं, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा सोचिए, क्या किसी तरीके से वो मिल सकते हैं? सोचो। हाँ डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, बी है, और सबकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट स्पीड बी है। क्या कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या कभी मिलेंगे सर? क्या लगता है आपको, कहाँ पे, कब? क्या कभी मिलेंगे? क्या लगता है आपको? कभी गए मिलने? मिलेंगे भाई, बोलो पीछे वाले भी नहीं मिलेंगे? अरे दोस्ती टूट जाएगी फिर तो, मिलना है उनको। बोलिए आप, मिलेंगे? आप बोलिए, आप बोलिए मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। आपके अंदर आत्मा में क्या आवाज आ रही है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? देखिए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसा कैसे हुआ कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेंटर में एक जो है वो पब बना हुआ, वहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो ध्यान से देखो, सोचो भाई, हो गया मजाक की बात है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे अगर नॉर्मली सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक ये यहाँ जाएगा तब तक ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। जब तब तक ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, चलता ही रहेगा और कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नॉर्मली सोचने से समझ में आता है, लेकिन सवाल को पढ़ो ध्यान से। क्या है? ईच, इफ, ऐसा कुछ बीच में लिखा हुआ है, ईच ऑलवेज फॉलो द पर्सन नेक्स्ट टू हिम। बस इस लाइन को पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो। ईच ऑलवेज फॉलो, पढ़ो ना भाई, एग्जाम में आएगा सवाल तो फिर नहीं बनेगा। फिर बोला मम्मी, ईच ऑलवेज फॉलो द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, हमेशा ही वो अपने सामने के पर्सन को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये थोड़ा आगे आ गया, तो इसकी टेंडेंसी होगी इसको फॉलो करने की, और इसकी टेंडेंसी है हमेशा इसको फॉलो करने की, और इसकी टेंडेंसी है हमेशा इसको फॉलो करने की। अब ये इस ट्रैक पे यहाँ आ गया, ये इस ट्रैक पे मान लो यहाँ आ गया, इस ट्रैक पे यहाँ आ गया, ये हमेशा इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, और ये इसको फॉलो कर रहा है। देखो कलाकारी। थोड़ी देर बाद ये इस ट्रैक पे यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ मिलेंगे सेंटर पे, ठीक है, सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। एक्चुअली में ट्रैक कैसा होगा, अगर ट्रैक को बनाओगे तो ऐसा देखो ध्यान, जैसे ए को देखो सेंटर पे मिलना, तो ये ऐसे जाकर के सेंटर पे पहुंचा, बी ऐसे पहुंचा, सी ऐसे पहुंचा, सेंटर पे कहाँ पहुंचा? सेंटर पे। तो हमेशा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अभी सोच के देखो क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। उस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। आप जल्दी में थे इसलिए आप बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं बोला था, आप तो सोए थे। बोले कब थे? उठ के बोले थे। क्या वो मिलेंगे? इस सवाल का आंसर मिल गया। कहाँ मिलेंगे? इस सवाल का भी आंसर मिल गया। अब कब मिलेंगे? इस सवाल का आंसर, ठीक है, बताओ कब मिलेंगे? टाइम, समय सबका बदलता है, आपका भी बदलने वाला। बोलो कब मिलेंगे, बताओ कब मिलेंगे, कितने देर बाद? इसके बारे में बोल दे सर कुछ, बोलिए। बोला 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 थोड़ी देर में मिलेंगे। अच्छा, नीट भी थोड़ी देर में हो जाएगा। देखो ध्यान से, इनिशियली यहाँ था
फाइनली यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बताओ तो? आपको तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया गया, a/√3 सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी, d/√3, यहाँ साइड का लेंथ d है तो d/√3 होता है। ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे, ये वाला एंगल कितना डिग्री है? ये वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा? v cos थीटा। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है d/√3 और वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos 30, तो d/√3 v cos 30 की वैल्यू √3/2, देखो 2 ऊपर चला गया, 2d/v√3 इंटू √3, तो क्या है आंसर? 2d/3v। इतने देर बाद मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सेंटर पे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे। और कितने देर बाद मिलेंगे? 2d/3v टाइम पे मिलेंगे। बनाओ। जी सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं, d/cos थीटा कैसे होगा? वो तो फिर वहां तक का हो जाएगा ना, हमको सेंट्रॉइड से यहाँ तक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बोल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये थोड़ी बोल रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहे हैं। ये तो पूरा होता है √3 d/2, जिसमें से ये होता है d/√3 और ये होता है d/2√3। आप जो d cos थीटा लगाएंगे वो यहाँ तक का आ जाएगा, d cos थीटा हाइट √3 d/2, उसको 2:1 में डिवाइड करना है, 2 हिस्सा सेंटर से वर्टेक्स तक और 1 हिस्सा वर्टेक्स से सामने वाले साइड तक। ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल की थ्योरम होती है, प्रॉपर्टीज होती है। मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो ये सब बातें मैंने बेसिक में बताया हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हाइट कितनी होती, सेंटर से दूरी कितनी होती, बताया है ना शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि हमने ये भी बताए हैं, और वो भी रेगुलर हेक्सागोन भी बताए। नहीं बताए? कोई बात नहीं, अभी बता देते। ये d है, ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला जो हाइट हो जाएगा वो d sin 60 हो जाएगा, हाइट की वैल्यू d sin 60, तो √3 d/2 हो गया ये। और अगर सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी उसे r बोलेंगे, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। अगर उसकी बात करेंगे तो एक्चुअली में जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये जो r होगा वो 2x होगा, और ये जो h है वो 2:1 मतलब 2x + x में बटेगा। यहाँ से सॉल्व करके आप x निकालो, √3d/3 इंटू 2, तो एक्चुअली में हो जाएगा d/2√3, तो ये 2x हो जाएगा, 2 इंटू d/2√3, ये कैंसिल हो गया, d/√3। फिर से यहाँ बना देते हैं हम। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर साइड की लेंथ a है तो वहाँ से उसकी जो हाइट होती है वो होती है √3a/2। सेंट्रॉइड से जो वर्टेक्स तक की दूरी होती है वो होता है a/√3, और वर्टेक्स और सामने वाला पोर्शन तक की जो दूरी होती है वो a/2√3 होती है। रेगुलर हेक्सागोन का बता देता हूँ। रेगुलर हेक्सागोन का अगर साइड लेंथ a है तो कोई भी दो के बीच में ये √3a हो जाता है, ये वाला 2a होता है, ये वाला वापस √3a हो जाता है। ये सब बातें पहले साइड नहीं बताया तो बता देता हूँ। इसका नंबर 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस बिटवीन 1 2, अगर a है तो 1 और 3 का डिस्टेंस a √3 हो जाएगा, और 1 और 4 का डिस्टेंस 2a हो जाएगा। चलो बनाओ ये सवाल जल्दी से, ये बन जाए। इस टाइप का 2 क्वेश्चन और देता हूँ, उसमें वर्ड नहीं लिखा था, सेम ही सवाल है, बस डायग्राम बदल देता हूँ। आप निकाल लो कि कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। दूसरा सवाल है, स्क्वायर शेप गार्डन है, इसके चारों कॉर्नर पे 4 दोस्त खड़े हैं, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं v रफ्तार से, साइड का लेंथ a है, कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। और तीसरा वाला में रेगुलर हेक्सागोन है,
6 दोस्त हैं, सब अपने सामने वाले को फॉलो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। साइड का लेंथ a है। कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे सवाल का तो आंसर आपको आ ही गया होगा कि सेंटर में मिलेंगे। बस कब मिलेंगे टाइम निकालना सभी में, 4 वाले में भी और 6 वाले में भी। इसमें भी सेंटर पे मिलेंगे। यह जगह डिस्प्लेसमेंट डायगोनल का आधा a/√2 और ये एंगल 45 डिग्री होता है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 45। तो जो टाइम हो जाएगा a/√2 बाय v cos 45 बाय v/√2 a/v। इस वाले में भी सेंटर पे मिलेंगे, तो ये डिस्टेंस a हो जाता है, ये एंगल 60 डिग्री, ये कंपोनेंट v cos 60। तो टाइम हो जाएगा a/v cos 60। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में जाए तो सवाल बनाना बहुत आसान है। ये हो गया, तो 5 वाला बनाओ तो जरा सा देखते हैं फिर अब कितने लोगों के पास आई थी। मैं वापस से एक बार चेक कर लिया जाए आपकी बुद्धि क्षमता को। ये 5 वाले बनाओ। गलती से अगर डॉक्टर बन गए, पेशेंट आएगा तो क्या बोलेंगे? मैं तो कल फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था, आज तुमको नहीं बचा पाऊंगा, आज तुम मर लो, कल आना तेरी आत्मा को ठीक करूंगा। बराबर है ना? देखो साहब, ये है डिस्टेंस का आधा d/2, और अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ऐसे 5 ट्रायंगल बनना है। तो 360 में 5 से डिवाइड करूँगा 72, मतलब ये एंगल 36 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल 36 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल 108 होने वाला है, मतलब ये वाला एंगल 54 होने वाला है। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस को निकालें, मान लेते हैं ऐसे x, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला d/2 है, ये 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री एंगल है, ये 54 डिग्री एंगल है, ये है x, और इधर की तरफ है v। तो v का जो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 54 होगा। तो जो टाइम होंगे वो x/v cos 54 होने वाला है। अब x निकालना है हमको, तो इसमें हाइपोटेनस x हो गया, बेस ये हो गया, ये है 54, तो cos 54 की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस मतलब d/2 बाय हाइपोटेनस x। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी d/2 cos 54 डिग्री। तो इसे हम बोल सकते हैं x की जगह d/2 v cos स्क्वायर 54 डिग्री। ये हो गया टाइम। ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल सकते, बस आप लगाते नहीं दिमाग। आपको हर चीज़ आसानी से चाहिए, आसानी से आसान चीज़ ही मिलता है, डिफ़िकल्ट चीज़ थोड़ी मिलता है। 36 का अगर यूज़ करेंगे तो sin 36 इक्वल टू परपेंडिकुलर d/2 बाय x, x की वैल्यू d/2 sin 36, और ये वाला 54 है, ये जगह v cos 54। तो टाइम की वैल्यू x/v cos 54, ऐसा भी लिख सकते हैं x की जगह ये d/2 v sin 36 cos 54। ये भी आंसर हो सकते हैं और ये भी आंसर हो सकते हैं। या साइन स्क्वायर 36 भी हो सकते हैं। cos 54 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो d/2 v साइन स्क्वायर 36 भी बोल सकते हैं। क्या इसको रिपीट करना? ये ट्रायंगल आपको समझा? तो फिर तो ये 72 का आधा 36 ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया। हमारा काम है ये डिस्टेंस निकालना जिसे मैंने x माना, और ये एंगल 54 है, तो v का ये कंपोनेंट v cos 54। x निकालने के लिए हमने cos थीटा का यूज़ किया, बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ से हाइपोटेनस आ गया। अब ये x
मैं v cos 54 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर। हर बार डिस्टेंस में स्पीड पे डिवाइड कर रहे हैं तब से। सभी लोग इस सवाल को एक बार फिर से बनाओ, एक बार लिख भी लियो तो भी एक बार बनाओ, फिर से सोच के बनाओ आपको। ये 5 ट्रायंगल बनने वाले हैं, थीटा 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 थीटा, तो 5 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल टू 360, वहाँ से थीटा आया 360/5, 72 डिग्री। तो अगर ये 72 है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि साइड लेंथ बराबर है, तो 54 होंगे 54 होंगे। 108 + 72 180 होते हैं। चलो आज बस इतना, फिर कल करेंगे, मतलब अगली क्लास।